Okay, let's go. Hello students, welcome to our YouTube channel Jain Tutorials Commerce Coaching Classes। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारी क्लासेस को रेगुलर देखते आ रहे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सबका, बिकॉज हमारी जो लास्ट क्लासेस है उन सब क्लासेस को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मेरे से जो बड़े हैं, जो सीनियर्स है, उन सब ने एक गुड विशेस दी है सब ने, और अच्छी ब्लेसिंग्स भी दी है कि आप अच्छे से ग्रो करो। एंड मेरे से जो छोटे हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो अभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जो मेरे से अभी पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे उन सब ने भी बहुत ज़्यादा अच्छी विशेस दी है। हम कभी कभी बैठ के बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि हमारे आसपास कितने अच्छे लोग हैं, कितने पॉजिटिव वाइब वाले लोग हैं, जिनकी वजह से हमें ये इच्छा रहती है कि कुछ अच्छा करते रहे, कुछ अच्छा करते रहे। आई होप आपके साथ भी कुछ अच्छे लोग होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने जो लास्ट क्लास है उसमें क्या पढ़ा है। हमने मैट्रिक्स का जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे हैं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस देखे हैं। हमारी जो लास्ट क्लास थी, हमने अभी तक 3 क्लासेस अपलोड की है। फर्स्ट क्लास बिल्कुल बेसिक्स पे था कि मैट्रिक्स होती क्या है, क्या क्या कुछ उसके काम होते हैं, कैसी दिखती है मैट्रिक्स। एंड देन हमने उस पर कुछ टाइप्स देखे कि क्या एक लाइन में लिखते हैं तो क्या होता है, वर्टिकली लिखते हैं तो क्या होता है, उसका ऑर्डर देखे, कई सारे उसकी और कई सारी चीजें हमने देखी। बट जो लास्ट क्लास थी, जैसे हम पहली बार कुछ चीज पढ़ते, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि मैथमेटिक्स में जब हम पहली बार कुछ चीज पढ़ते हैं तो उसमें प्लस माइनस कैसे करते हैं, तो वही चीज हम वापस लास्ट क्लास में देखा कि ऑपरेशंस कैसे करते हैं, हम प्लस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, ये सारी कुछ चीजें देखी। ठीक है, अब एक जो टॉपिक बचा हुआ है वो ये है कि देखो, कल वाली क्लास का एक थोड़ा सा अपन देख ले कि हमने पढ़ा क्या था अभी तक। तो मैं एक बार वापस से आपको बताना चाहूंगा वो ये। तो देखे आपने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने, देखो सर, टिक लगाते हैं। हम सब पहले टिक लगाते हैं कि सर हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, टिक, कि बिल्कुल सर जान लिया। हमने ऑर्डर जान लिया क्या होता है, हमने एलिमेंट्स को जान लिया, हमने टाइप्स जान लिए। अब टाइप्स में क्या क्या, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, डायगोनल, रो, कॉलम, स्केलर, आइडेंटिटी, जीरो, इक्वल, इन सब का सर नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि ऐसा ऐसा कुछ मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है। फिर हमने ये सारे टाइप्स के बाद में हमने इसके अलजेब्रा में, यानी कि इसके जो ऑपरेशंस है वो सारे देखे थे। अब वो ऑपरेशंस क्या थे सर, हमने देखे एडिशन करना सीखा, हमने सब्ट्रैक्शन करना सीखा, हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना भी सीखा। तो एक चीज है जो बची हुई है वो ये है कि इसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं मैट्रिक्स। एक और लास्ट अपना ऑपरेशन बचा हुआ है उसको। तो आज की क्लास हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे रहेगी। ठीक है, उस पे कुछ गिने चुने क्वेश्चंस करेंगे, देन आज की क्लास यहीं पर एंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब ट्रांसपोज होता क्या है, हम रियल लाइफ में ट्रांसपोज को कहाँ देखते हैं। तो देखिए, जो मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी है यहाँ पे, वो ये कि ट्रांसपोज होता क्या है। तो देखिए ट्रांसपोज एक्चुअली में होता क्या है, वो ये कि एक मान लो एक कोई ऐसे आपके घर में कोई ऐसे बुक शेल्फ पड़ी हुई है, इस तरीके से आपके ऐसे ऐसे डिजाइन की हुई है, आपने बुक ऐसे कुछ रखी हुई है। आप चाहते हो यार मजा नहीं आ रहा है रूम में, ठीक है, ऐसे पड़ी हुई जगह बहुत घेर रही है, तो आपने क्या कर दिया, वही बुक शेल्फ को यहां से उठाकर ऐसे करके ऐसे रख दिया। अब हुआ क्या पता है, अगर ये बुक शेल्फ मान लो उसके अंदर 4 ऐसे ब्लॉक थे और 2 ऐसे वर्टिकली ब्लॉक थे, तो आप बोलते कि सर इसका जो ऑर्डर है, अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में देखता तो सर इसका जो ऑर्डर है वो आप बोलते सर इसका ऑर्डर तो हो गया 2/4 का, 2/4 का ऑर्डर हो गया सर। पर जैसे ही मैंने इसको ऐसे वर्टिकल वापस ऐसे करके ऐसे रखा, मैंने इसका अरेंजमेंट ऐसे कर दिया, तो हुआ क्या पता है, ये जितने भी 4 जो हॉरिजॉन्टल थे वो वर्टिकल में आ गए और जो वर्टिकल थे वो हॉरिजॉन्टल बन गए। तो इससे क्या हो गया, इसका जो ऑर्डर है वो 4/2 का हो गया सर। अच्छा, इसको क्या हो गया, इसके बाद में एक और चीज आप क्या देखते हो, वो ये
सर एक फोटो होता है आपका, जब आप फोटो लेते हैं तो कभी कभी हमारा जो फोटो होता है कभी लैंडस्केप मोड में आ जाता है, कभी पोर्ट्रेट मोड में आ जाता है। तो तब भी हम बोलते हैं कभी ऐसे करके वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल लिख देते हैं और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल सही से देखने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं। तो दैट इज एक्चुअली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज होता है आप मैट्रिक्स के रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, कॉलम के जो एलिमेंट उनको रो में लिख दो, तो ये उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और अच्छे से जानते हैं। तो चलिए देखिए इसको और अच्छे से जानते हैं वो है क्या। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या, सब लोग डेफिनेशन लिखेंगे। वो ये कि सर ये डेफिनेशन क्या, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट कि इसको लिखते कैसे हैं। सर इसको ए डैश रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई का साइन होता है वैसे इसका भी एक साइन होता है, और वो ये होता है इसका डैश। किसी मैट्रिक्स के ऊपर डैश लगा दो तो इसका मतलब वो है कि उसका ट्रांसपोज है। सर क्या और किसी तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल, उसको एक और तरीके से लिखते हैं, वो है ए डैश। ए डैश या फिर ए के ऊपर टी, टी बना दो। तो कोई कोई बुक्स आपके ये भी प्रिफर करती है कि टी लिख दे, ट्रांसपोज। ठीक है, आपने सेट्स में पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट वाला डैश लगता है ना, वैसा ही कुछ यहाँ पे है, वो ट्रांसपोज का है। अब इसमें होता क्या है, तो देखो डेफिनेशन क्या है। फॉर अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m by n, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स इज द ट्रांसपोज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। क्या बोला गया है? सिंपल वर्ड में ये बोला गया है कि आप क्या करो, किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, दैट विल बी ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। आपने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि एक मैट्रिक्स थी, आप ऐसे ये बुक शेल्फ पड़ी थी उसको आपने ऐसा लिख दिया, तो आपका जो 2/4 का ऑर्डर था वो 4/2 का बन गया। तो ऑर्डर चेंज होता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, बट स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, सबसे पहली बात इसका ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप इसको लिख रहे हो कैसे कर रहे हैं, देखो ये 2 3, ये जो एलिमेंट दे रखे 2 3, तो इसने क्या कर दिया, इनको रो में लिख दिया, ये जो रो के एलिमेंट है कॉलम में लिख दिया, और इस वाले एलिमेंट को ऐसा लिख दिया। तो दैट इज एक्चुअली आपका ट्रांसपोज है इसका। तो कैसे हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया कि इसके खाली रो एंड कॉलम के एलिमेंट को इंटरचेंज करके। पर एक चीज नोटिस करोगे कि जब डायगोनल एलिमेंट है दे आर सेम, खाली इसके जो दो एलिमेंट है ये दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज हो गए, यही तो हुआ है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा ही होता है। ठीक है, बट आगे वाले देखते हैं आगे आपको कि इसमें और क्या क्या होता है। तो आप देखो अब इसमें हम देखते हैं कुछ इसके रूल्स, क्या क्या रूल्स है। तो फर्स्ट रूल इसका ये है सर, वो ये कि कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर लो। सर मैं उसी मैट्रिक्स का वापस ट्रांसपोज कर लो, यानी डैश का डैश, डबल फ्लिप, डैश किया उसका वापस डैश कर दिया। तो देखो जैसे अगर मान लो अभी भी वो बुक सेल्फ पड़ी थी, उस बुक सेल्फ को आपने ऐसा रखा, ऐसे पड़ी हुई थी, उसने आपने उसको वापस ऐसे लिख दिया। अब आप वापस बोल रहे हो कि सर उसको वापस ट्रांसफर कर दो, मतलब मैं वापस उसको ऐसे इसी पोजीशन में लेके आ रहा हूँ, तो सेम ही तो बन गया। तो दैट मीन्स यही है कि ए डैश डैश इज इक्वल टू ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्केलर। आप किसी मैट्रिक्स का जो उसका प्रोडक्ट करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, अगर उसका ट्रांसपोज करें तो आप सेम जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का कोई ट्रांसपोज नहीं होता, वो तो सेम टू सेम बाहर आ जाता है। तो के बाहर आ जाएगा, खाली उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, बाकी उस नंबर का जो प्रोडक्ट जो हो रखा है स्केलर वो वैल्यू तो सेम बाहर आ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट ये है कि एडिशन वाला रूल है। एडिशन रूल में क्या होता है? एडिशन रूल में ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के प्लस, जो आप दो मैट्रिक्स का प्लस कर रहे हो, अगर उस पर डैश लगा रहे हो तो दैट विल बी इक्वल टू क्या है, आप सिंगल उसका डैश प्लस दूसरे का डैश। जैसे नंबर होता है भाई अलग अलग, सिंगल सिंगल पे आप डैश लगा सकते हो। तो अगले वाले में क्या होगा सर? अगले वाले का रूल है, देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट सा रूल है। वो ये है कि a इंटू बी का डैश अगर आप करोगे होल डैश, दैट विल बी इक्वल टू b डैश a डैश। तो है क्या सर? ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं याद रखने के लिए। कैसे? मान लो कि आप है ना शूज पहन रहे हो, तो मान लेते हैं कि अपन सॉक्स जो पहनते हैं ना पहले, उस सॉक्स को अपन मान लेते हैं ए, ठीक है, फिर हम शूज को मान लेते हैं बी। तो मैं जब पहनता हूं तो ए बी करके पहनते हैं, पर जब आप उसको वापस उतारोगे शूज को, तो आप सबसे पहले किसको उतारोगे?
किसको उतारोगे? आप सबसे पहले शूज को उतारोगे ना, तो शूज तो आपका बी था, तो आपने उसको पहले उतारा तो बी डैश, फिर आप सॉक्स को उतारोगे तो वह फिर ए डैश, तो वहीं से आपका हो गया बी डैश ए डैश। है ना मजेदार बात? कैसा? बाकी याद तो रही जाता है, इतनी छोटी चीज, इतने सारे फॉर्मूलाज है, तो ये तो क्यों नहीं याद रहेगा, तो ऑलवेज याद रहेगा। बट ठीक है, आपको मैंने एक ट्रिक बताया, अगर कभी भूल जाओ तो सॉक्स और शूज वाला कंसेप्ट, ठीक है, तो वहां से याद हो जाएगा। ठीक है, बस ये हो गया आपके इसके कुछ रूल्स, समझ में आ गया कि डैश का डैश करेंगे तो ए आएगा, प्लस करेंगे तो होल प्लस पे तो सिंगल प्लस प्लस का डैश लगा दो, किसी से मल्टीप्लाई करे डैश लगाओ तो उस मल्टीप्लाई कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, कोई उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। पर ए इंटू बी में जब आप होल डैश लगाओगे दैट विल बी इक्वल टू बी डैश ए डैश। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया विजुअली देख लो, आपने देखे यहाँ पे सॉक्स, ये सर सॉक्स है, आपने ये शूज पहने, इसके बाद में टोटल आपका कॉम्बिनेशन ये ए बी का बन गया। अब आप चाहते हैं इसको उतारना मतलब उसका डैश करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले सॉक्स, क्या आप पहले सबसे शूज निकालोगे तो दैट इज बी डैश, फिर आप सॉक्स निकालोगे देखिए ए डैश। ठीक है, समझ में आ गया? ओके सर, ये तो बहुत अच्छे से आपने बताया, तब भी समझ में आ गया था। अब देखते हैं इसका अगला कंसेप्ट, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है ये वाला 2 2 3, 2 -1 -2, 3 -2 -1। अगर आप ये मैट्रिक्स को देखोगे, इसका एक आप मैजिक देखोगे, वो क्या कि सर आप देखोगे इसके रो के जो एलिमेंट है, रो 1 के जो एलिमेंट है और कॉलम 1 के जो एलिमेंट है, दीज आर सेम 2 2 3 2 2 3। अच्छा रो 2 के जो एलिमेंट है, रो 2 के जो एलिमेंट है वो कॉलम 2 के एलिमेंट है ना, बिल्कुल एकदम सेम 2 -1 -2, 2 -1 -2। और सिमिलर वे 3 -2 माइनस ये जो +1 है, ये जो रो 3 के जो एलिमेंट है, दीज आर एक्चुअली में इक्वल टू सिमिलर टू कॉलम 3। तो आपने नोटिस किया सर, रो को भली कॉलम में लिखूं या कॉलम को भली रो में लिखूं, एक ही मैट्रिक्स बन रही है, यहाँ पे वो सेम ही मैट्रिक्स बन रही है। तो बस यही बात है सिमिलर मैट्रिक्स का या सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो ये कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाती है तो दैट मैट्रिक्स इज एक्चुअली में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया कंसेप्ट? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे आपको अगर सेम मैट्रिक्स मिल रही है तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या सर हर मैट्रिक्स ऐसी होती है क्या, और कुछ भी नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिलता है। तो एक और चीज है जिसका हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, वो ये सेकेंड टाइप इसका, वो ये कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है? इसको हम बोलते हैं, देखो पहले वाले को आप क्या बोल रहे थे, द परफेक्ट मिरर। हम जैसा है वैसा का वैसा दिख रहे हैं मिरर में, वैसा का वैसा दिखता है। हाँ लेफ्ट राइट दिख जाता है, राइट लेफ्ट दिखता है, वैसा ही तो होता है। बट अगर इसमें आप देखोगे ये जो होता है, ये क्या ऑपोजिट मिरर, ये क्या करता है आपके एकदम ऑपोजिट यानी पीछे वैसा कुछ। तो पर देखते हैं होगा क्या सर, ये जो डैश दे रहेगा ना इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये जो एक इसका कंसेप्ट ये होता है कि सर एक बार तो डैश करेगा प्लस का ही मतलब है वही मैट्रिक्स मिलती है। सेकंड ये अगर उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल जाए, ए डैश का -a मिल जाए। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो कि ये रो 1 के जो एलिमेंट है और कॉलम 1 के जो एलिमेंट है, इसमें क्या आप देखोगे कि रो 1 को अगर मैं कॉलम 1 में लिखता हूं अगर इसी मैट्रिक्स को, तो आप देखोगे कि सिर्फ एक फर्क पड़ रहा है। वो फर्क ये पड़ रहा है कि इसका जो -2 है और इसमें जो +2 है, इसमें -8 है और इसमें आपको +8 दिख रहा है ना। अगर मैं रो 2 के एलिमेंट को देखूंगा, कॉलम 2 के एलिमेंट को देखूंगा, तो आप देखोगे रो 2 में +2 है तो -2 है, यहाँ जो 4 है यहाँ -4 है, और बाकी सारा वापस सेम टू सेम वैसा कुछ दिख रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लेता हूं एक मैट्रिक्स, वो ये कि जैसे मैंने लिया 0 -2 2 और 0, मैंने सर इसका ट्रांसपोज किया यहाँ पे, इसका ट्रांसपोज किया तो आप बोलोगे सर रो को कॉलम में लिख दो, ये रो को मैंने कॉलम में लिख दिया और 2 को 0 यहाँ ऐसा कुछ लिख दिया। अब अगर मैं
इस मैट्रिक्स को देखूं और इस मैट्रिक्स को देखूं तो सिर्फ एक फर्क दिख रहा है, वो एक फर्क ये दिख रहा है कि इसका नेगेटिव का फर्क आ रहा है। सर इसमें तो देखो जो एलिमेंट है डायगोनल तो सेम है, बस बिल्कुल सही है, बट इसमें जो एलिमेंट जो दे रखे थे उसका नेगेटिव साइन आ रहा है, माइनस का 2 +2 हो गया, +2 का -2 हो गया, तो नेगेटिव का फर्क आया ना। तो आप ये बोल सकते हो कि सर ए डैश यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो बस यही तो कंसेप्ट है, अगर ए डैश आपके -1 के इक्वल आ जाए तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या समझ में आया? बिल्कुल सर आ गया, अब तो इतना इजी ही है। अब इसकी पता है एक खासियत होती है बहुत अच्छी सी, आप देख के बता सकते हैं, वो ये कि देखो इसका डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं, ऑल मैन डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी एग्जैक्टली जीरो, यानी इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ऑलवेज जीरो होंगे। तो अब बात ये होगी कि सर हम सिर्फ और सिर्फ देख के किसी भी मैट्रिक्स को देख लें, उसके डायगोनल में जीरो आ जाए तो हम बोल देंगे सर ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसा ही तो बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे सर ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसे खेल कभी खेला हो जाता है। कैसे खेला हो जाता है, मान लो मैंने ऐसे मैट्रिक्स दे दी एक ऐसा, ठीक है, ऐसा बोल दिया कि 0 0 यहाँ पे -2 4 3, यहाँ ऐसा कुछ दिया, ये -2 4 3 0 1 2 3 और 0, ऐसा कुछ दे दिया, ये मैट्रिक्स दे दिया। क्या ये ऐसे मैट्रिक्स है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? देखो एक बहुत इजी सी बात है, मैं बताऊं तुम्हें कि ये 0 0 दिख रहा है, बट सर यार क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? ये नहीं है। रीजन बताता हूं तुम्हें। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पता है क्या है? एक खासियत तो आप देख लेते हो कि भाई ये 0 0 0 होता है, बट एक दूसरा इसका जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो एलिमेंट है, जैसे ये एलिमेंट कौन सा आपका, ये एलिमेंट है सर A12, और ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट है A21। आप चीज देखोगे A12 और A21 में सिर्फ एक फर्क है, वो है साइन चेंज का। बाकी एलिमेंट तो सेम ही है ना, 2 नंबर तो सेम ही है ना, बस साइन का फर्क है। इन सिमिलर वे ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है आपका A13 और ये एलिमेंट है आपका A31, सिर्फ एक फर्क है, वो सर फर्क है क्या? माइनस का, ये दोनों। इन सिमिलर वे अगर इसकी भी बात करें तो ये आपका है 2 3 एलिमेंट है और ये आपका 3 2 एलिमेंट है, तो सिर्फ फर्क किसका है? साइन का फर्क है। तो यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दो चीजें ध्यान रखनी होती है। पहली चीज कि सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर ए आई जे एलिमेंट है दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई, माइनस ऑफ ए जे आई उसके इक्वल होना जरूरी होगा। ठीक है, तब तो जाके ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा और आगे समझते हैं कि सर पहला तो समझ लिया कि ए डैश इक्वल्स टू ए होता है सिमेट्रिक होती है, और ए डैश इक्वल्स टू -a होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दो कंसेप्ट समझ में आ गए और ट्रांसपोज भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब थर्ड पे बढ़ते हैं, वो ये अभी तक हमने जो पढ़ा है वो उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। वो ये कि हमने देखो सिमेट्रिक में देखा, वो ये कि कोई भी मैट्रिक्स ए डैश अगर ए के इक्वल हो तो सिमेट्रिक होता है, नेगेटिव हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक होता है। जो भी एलिमेंट है ए जे आई के इक्वल होता है, इसमें नेगेटिव के इक्वल होता है। फिर इसमें क्या बोला, क्या इसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बट इसमें जो जरूरी है वो डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए ही चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, और लेस जो है अपना परफेक्ट रिफ्लेक्शन होता है और नेगेटिव रिफ्लेक्शन होता है, ऑब्वियसली बिकॉज इस हिसाब से कि ए डैश ए के बराबर होता है, इसका नेगेटिव ए होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो ये क्या सर हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बना सकते हैं? किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बना सकते हैं क्या? तो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसने बोला, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली। ठीक है, मैं इसको एक मैट्रिक्स लेता हूं, यहाँ पे देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ले रहा हूं, ठीक है, मेरे लिए मैं नहीं लेता। देखते हैं, मैंने सर एक मैट्रिक्स ली ए, उस मैट्रिक्स का मैंने वैल्यू लिया जैसे 1 2 3 4। मैंने सर इसका ट्रांसपोज किया तो आपको मिला 1 2 3 4। क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। क्या तो मैं बोल सकता हूं ये ए
ये एक्सक्यूसिव है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं है सर। तो मैं इसको बनाऊं कैसे, इसको सिमेट्रिक कैसे बनाऊं? तो मैं क्या करूं, क्या सर मैं इन दोनों का प्लस करके देखता हूं, मैं इन दोनों का प्लस करके देखता हूं, मैं a प्लस ए डैश करके देखता हूं तो क्या आता है, इन दोनों को प्लस करते हैं और मैं इसको एक नाम दे देता हूं p। क्या नाम दे रहा हूं? p। एक मैट्रिक्स है p, मैंने नाम दिया इसको, इनको प्लस करके, तो मैंने बोला 1 + 1 2, और प्लस तो सबको ही आता है, 2 + 3 = 5, फिर इसके बाद में 3 + 2 = 5 एंड 4 और 4 8 हो गया ये। अब अगर आप इसका डैश करें, ये P जो है, P एक मैट्रिक्स है, आप इसका डैश करें P डैश, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा रो को कॉलम में लिख लो, कॉलम को रो में लिख लो, तो आपको यहां पे दिख रहा है, ये तो यार सेम टू सेम है, इसका मतलब ये तो P के बराबर हो गया। कुल मिला के बात ये आ गई कि सर आपने a + a डैश किया ना, तो आपको क्या मिल गया? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया। मिला कि नहीं भैया? तो यही यहां पे लिखा है, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है, रैंडम आपने मैट्रिक्स ली, a में a प्लस करें, यहां पे a में अगर आप प्लस a डैश करें तो आपको जो मिलेगी वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, 100% सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, बट एक और होता है, जीरो मैट्रिक्स भी मिल सकती है, वो अपन देखेंगे। एक नेक्स्ट जो है a - a डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सेम टू सेम। अगर मैं इसको माइनस करके देखता हूं, चलिए एक बार माइनस करके भी देखते हैं, तो देखो a - a डैश कर, जिसको मैं q नाम दे दूं, तो a - a डैश करके देखते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 0 आ गया, 2 में से 3 गया तो -1 आ गया, 3 - 2 -1 आ गया, और इसका 0 आ गया। क्या मैंने राइट किया है सर? क्या सर आपकी भी कैलकुलेशन रॉन्ग होगी, तो हम तो बच्चे हैं, हमारी तो कितनी होगी, हो जाती है बच्चों, मैथमेटिक्स होता ही ऐसा है। पहले देखो 0 - 1 1 और 0, इसका देखो आप वही बात है यार, 0 0 दिख रहा है, देखो गोल्डन रूल वाले हिसाब से भाई डायगोनल एलिमेंट सारे 0 है। क्या ये दोनों एलिमेंट का साइन चेंज है? बिल्कुल साइन चेंज है सर, एक दूसरे के नेगेटिव है। इट मींस ये हो गया कि ये क्या, कौन सी मैट्रिक्स हो गई? ये मैट्रिक्स आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, और इसी को लिखा गया है कि अगर a में आपका -a डैश करोगे तो यू विल गेट कौन सी मैट्रिक्स? यू विल गेट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको मिलेगी, और 100% मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है सर, मैट्रिक्स ही मिलेगी और कोई नहीं मिलेगी, उसके लिए टाइम है बेटा। ठीक है, वैसे किसी किसी को तो मिली हुई है, बट ठीक है। ओके, अगला चीज पे आते हैं, वो ये कि ये जो हमने अभी फाइंड किया ना, तो इसका यूज कैसे लेंगे? तो इसका यूज यूं है कि ये देखो देखो, ये टॉपिक है आपका द डीकंपोजिशन थ्योरम, या फिर आप ऐसे बोलो कि किसी मैट्रिक्स को क्या हम वापस बना सकते हैं, वापस क्रिएट कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, वापस वही मैट्रिक्स को बनाना चाहते हैं हम, तो कैसे बनाएंगे? तो इसने बोला है, देखो एक बार को भूल जाओ, ये हाफ नहीं है, a + a डैश और a - a डैश को ऐड करो, तो आप बोलोगे सर a डैश से a डैश चला जाएगा, a + a 2a हो जाएगा, और हम तो उसी मैट्रिक्स को बनाना चाहते हैं, तो 2a को a कैसे बनाए? बहुत सिंपल है सर, हाफ कर दो। तो मैंने क्या किया, बस यहाँ पे हाफ कर दिया, इधर भी हाफ कर दिया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको जो भी मैट्रिक्स मिलेगी, वो क्या मैट्रिक्स मिलेगी? दैट विल बी दैट गिवन मैट्रिक्स जो आप फाइंड करना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा अलजेब्रिक, और कुछ नहीं है, अलजेब्रिक रूल है और कुछ भी नहीं है। तो बस वही बात है कि अगर आप ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को आप बनाना चाहते हैं, वो मैट्रिक्स कैसे? सम ऑफ क्या? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में अगर आप बनाना चाहते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, तो आप क्या करो, हाफ ऑफ a + a डैश, जो कि रिप्रेजेंट क्या करता है? सिमेट्रिक पार्ट को, हाफ ऑफ a - a डैश, जो कि रिप्रेजेंट करता है क्या? स्क्यू सिमेट्रिक, HSM और SM, ये रिप्रेजेंट करता है। बस इन दोनों को प्लस कर दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करें सर समझने के लिए? चलिए अभी करते हैं, आपकी इच्छा अभी पूरी कर देते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है आपकी 1 5 - 1 2, ये मैट्रिक्स है आपके लिए। इसका डैश क्या होगा सर? रो को कॉलम में लिख दिया तो 1 5 - 1 2, ये लिख दिया गया। अब आपने क्या किया, इसका ये इन दोनों को प्लस किया, तो देखो इन दोनों का प्लस करो, प्लस कितना यार? 2 1 1 + 1, ये इसका प्लस और इसका प्लस, ये किया तो ये आया, और इसका हाफ कितना आ गया? तो सबका हाफ कर दिया आपने, तो 1 2 2 2।
अब ऑब्वियसली बात है, अब मैं बार बार ऐसे चेक नहीं करूंगा कि ये जो आंसर आया है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले इससे जस्ट लास्ट से लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि a प्लस ए डैश करेंगे तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा, तो हम फालतू में क्यों चेक करें। तो सर p आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। एंड सिमिलर वे a माइनस ए डैश वैसा ही कुछ निकलेगा, तो वो भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। बस आपको क्या कर देना है, ये जो p एंड q यानी ये रिजल्ट और ये रिजल्ट को अगर आप ऐड करोगे, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट को आप ऐड करोगे तो देखो 1 प्लस 0 इज 1, 2 प्लस 3 इज 5, 2 माइनस 3 इज -1 एंड 2 एंड 0 इज 2। क्या ये आपको सेम ऐसी मैट्रिक्स जैसे दिख रही है ना? बिल्कुल सर दिख रही है। तो दैट मीन्स ये है कि हमने उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको बहुत सिंपल सा क्या करना है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, हाफ करके ऐड कर देना है, तो आपको वो मैट्रिक्स मिल जाएगी। बहुत इजी सा कंसेप्ट था, ठीक है। अब देखें, अब देखते हैं आपने पढ़ा क्या क्या सर। आपने इतना कुछ बताया है वो पूरा एक बार रिवाइज तो करवा दो। देखते हैं, हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, वो होता है फ्लिप रोज टू कॉलम। रो को कॉलम में फ्लिप कर लो, तो ये हो गया भाई, ये ऐसा वर्टिकल था, इसको रो को कॉलम में लिख दे तो आपके ये बन गया। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ए डैश का डैश करो तो ए आएगा, के को मल्टीप्लाई करो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है, और ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है। श्योर सॉक्स वाला याद रख लेना, वहां से याद हो जाएगा। फिर इसके बाद में मिरर वाला यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट। सिमेट्रिक है ए डैश इक्वल टू ए होता है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन होता है। ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो आप उसको एसएसएम बोलते हो। इसकी एक बहुत भारी सी कंडीशन है, वो है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो ऑलवेज जीरो होते हैं। नेक्स्ट पे आता है डीकम्पोजिशन, वो ये कि किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में बता सकते हैं। एनी मैट्रिक्स कैन बी स्प्लिट इनटू पी एंड क्यू, टू पार्ट्स में है, दैट इज सिमेट्रिक और स्क्यू में, यानी एसएसएम में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होता है, इन दोनों का प्लस कर दो, या आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। वहां से आपको इस मैट्रिक्स का क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज, यानी सॉरी इसका प्लस करके आपको वो सिंगल मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आपके लिए आज एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर दोनों सेम ऑर्डर के, आपके लिए क्वेश्चन है आज का। और ये देखो मैंने बोला है, ये आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा सर मेरी तरफ से। वो ये कि क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी है, वो कौन सी मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है आपके एसएसएम है। आपके लिए हिंट भी लिखे हैं मैंने, वो ये एक बार देख लेना जब, ठीक है। क्या है कि ए डैश ऑब्वियस सिमेट्रिक है, बी डैश को बी के बराबर हो गया, ये वाला रूल लगाना तो आपको मिल जाएगा, सिंगल डैश है यहाँ पे, ये वाला रूल लगाना, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको जो भी जैसा कुछ है आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो मेरे को ये लिखना नहीं चाहिए था, ठीक है, मेरे को खाली ये बोलना था कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बताओ ए बी माइनस बी क्या होगा, ठीक है। या आपके लिए काम रहता तो शायद आप याद रखते हैं कि हाँ सर ऐसा कुछ होता है कि आप ये जो है कि ए बी माइनस बी क्या होगा, पर ठीक है, अब आपका एसएसएम है वो प्रूफ करना है, ठीक है। तो ठीक है, आपको आज की क्लास आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, और ऑपरेशंस में ये लास्ट अपना कंसेप्ट था, दैट इज ट्रांसपोज। हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, माइनस देखा, प्लस करना सीखा, और स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी सिंगल वैल्यू, स्केलर मतलब किसी कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, वो भी करना सीख लिया। तो बस इतना कुछ काफ़ी था, और ट्रांसपोज भी आपने आज सीख लिया। ऑपरेशन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब कल की जो क्लास है, जो नेक्स्ट क्लास है हमारे, उस नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे सर, हम क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने भी ऑपरेशंस हमने सीखे हैं उन सब पे एक एक करके क्वेश्चन लगाएंगे। तो तैयार है ना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप और मैं मिलकर मस्त मस्त क्वेश्चन लगाने वाले हैं। प्लस आपका भी कोई डाउट हो
ये जो हमने क्लासेस अभी तक जो ऑपरेशंस तक की क्लासेस ली हैं, देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैट्रिक्स हमारा ऐसा बोलो कि लास्ट जो नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है उसमें मैट्रिक्स टॉपिक हमारा ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो उसमें अगर किसी का डाउट है, आप जो जो भी बुक, मैं एक्चुअली जो बुक प्रेफर करता हूँ वो सीबीएसई के द्वारा जो बुक है उसी को प्रेफर कर रहा हूँ, उसी के क्वेश्चन आंसर मैं आपको लगवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप एमएल अग्रवाल प्रेफर करते हो तो उसके कोई क्वेश्चन के डाउट है तो यू कैन आस्क में, मेरे जो नंबर है वो आपको यहाँ पे स्लाइड पे कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएंगे, वरना हमारे जो उस पे है वहाँ तो दिख ही जाते ही होंगे, ठीक है। वरना मेरे नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वो ये है, इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि सर ये हमारा कुछ डाउट है, हमने आपकी क्लासेस देखी है और हमें इतना कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया है, बट एक दो क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे कुछ कंसेप्ट कुछ ज़रूरत होती है, कुछ एक्स्ट्रा नीड होती है, वो आप हमको सेंड कर देना। डेफिनेटली मैं आपको उसी टाइम आपको रिप्लाई करके जब भी समय मिलेगा आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अब आपका ख्याल रखना, पढ़ाई में व्यस्त रहना और एकदम मस्त रहना, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा लोगों को भेजते रहना, जैसा प्यार देते आए हो वैसा ही प्यार देते रहना। थैंक यू Okay, सो let's मच। go.